खास माथुर अस्पताल में वो भी हम भी पहुंचे वहां पर तो कहीं से लगता ही नहीं कि यह संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। पूरे अस्पताल में अंधेरे में कोई भी कुछ गलत हरकत करके निकल जाए तो कोई टोकने वाला नहीं है। अस्पताल में गार्डों के अभाव में अस्पताल का मुख्य 1 नंबर के गेट पर शाम को 7 बजे ताला लगा दिया जाता है, तो वहीं इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में जाने वाले रास्ते पर गंदगी और कीचड़ फैला हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में हुई घटना के बाद जायजा ले रहे हैं हम मथुरा दास माथुर अस्पताल, जो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। किस तरह की सिक्योरिटी है और किस तरह के यह हालात है। अगर बात कर ली जाए, जिस तरह से यह हॉस्टल है, डॉक्टर्स के रेजिडेंस को फैमिली हॉस्टल्स है, लेकिन आप देखिए सिर्फ एक लाइट यहाँ जल रही है। उसके अलावा अगर कहीं भी नजर डाले तो कहीं पर भी लाइट नजर नहीं आती है। अंधेरा है। अंधेरे के साथ साथ मानसून के कारण से टूटी हुई सड़कें यहाँ पर है। और जिस तरह से अंधेरे में लोग कोई जाते हैं तो डरते हैं। और डॉक्टरों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनको कितना डर लगता है। और आज की जो घटना हुई उसके बाद में भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है। पिछले दिनों भले ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा था, लेकिन हम वो दृश्य दिखा रहे हैं। आप देखिए अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये राइट साइड में जो है हमारे कैंटीन है, और लेफ्ट साइड में अगर हम बात करेंगे तो ये सारे हॉस्टल्स है डॉक्टर्स के। आप देखिए दूर तक जहां तक नजर जाए कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अंधेरा और अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। ये डॉक्टर्स खड़े हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास कर लेंगे कि किस तरह से वो लोगों को कितना डर रहता है। रात को इमरजेंसी में भी जाना पड़ता है कई बार, जो परिस्थितियां होती है। डॉक्टर साहब, किस तरह से आप लोगों को ये अंधेरे से डर नहीं लगता है? और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और राज्य सरकार की आश्वासन के बाद हम लोगों ने हड़ताल वापस ली थी, ये सोच के कि शायद कुछ बदलाव हो। हड़ताल अभी भी जोगे तो है, मतलब कंडीशन वैसी की वैसी है, ना सिक्योरिटी गार्ड बढ़ा है और ना व्यवस्था में सुधार है। ये रोड एनटीटी वालों की जो लास्ट इंटरव्यू हुआ था तब हमने बताया भी था, ये रोड अभी वैसी की वैसी है। रोडों गड्ढे बड़े हैं, ना प्रॉपर लाइटिंग व्यवस्था है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है। रात को यहाँ से जब स्टाफ आता है या फिर अगर नर्सिंग स्टाफ आता है, चाहे डॉक्टर आए, चाहे मरीज के परिजन ही क्यों ना हो, आदमी का रात को निकलने में डर रहता है। कुत्ते हैं पूरे रोड पे, अनजान लोग घूमते रहते हैं, किसने क्या नशे करे कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पे एक तो ना हॉस्पिटल के गेट पे गार्ड है ताकि वो देख सके कौन परिजन कौन आ रहा है। नशे किए हुए लोग घूमते हैं, कंडीशन बहुत बुरी है और प्रशासन की तरफ से कोई संज्ञान लिया नहीं जा रहा, ना अभी तक इस हालत में कोई सुधार है। हाँ, जो आरजे मेडिकल कॉलेज कोलकाता में घटना हुई थी उसको लेकर रेजिडेंट डॉक्टर देशव्यापी हड़तालें हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद में हमने उसको हड़ताल को वापस लिया और इमरजेंसी सेवाएं चालू की। बाद में रूटीन कार्य भी चालू किए। सरकार ने हमें आश्वस्त किया था कि हम जल्दी इस पे कुछ काम कर लेंगे। हमारी जो मांगे थी उसी मांगों में से कुछ नहीं हो पाने के कारण जो आज हमारे अस्पताल में घटनाएं भी हुई। और इसके अलावा हम देख सकते हैं जहाँ हमारा हॉस्टल है वहाँ पे भी अभी कोई ज्यादा सुधार हुए नहीं है। पानी पीने के पानी के लिए भी प्रॉपर सुधार नहीं हुए हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, लाइट के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो हॉस्टल के बाहर की रोड देखे उसकी स्थिति तो सबसे सामने ही है, गड्ढे पड़े हैं और पानी से भरे पड़े हैं। पता नहीं कब बाइक उसमें गिर जाए, कब गाड़ी गिर जाए और कब हम चलते हुए उसमें फिसल के गिर जाए। तो ये, और जो गलियां थी जिसमें लाइटिंग लगने की हमने मांग की थी वहां पे भी अभी तक कुछ ज्यादा इतना सुधार हुआ नहीं है जितनी अपन एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इसको और सुधार करने की जरूरत है और इसमें और सुधार होगा तभी ये सारी समस्या समाधान होगी और इस तरह की घटनाएं रुकेगी। देखिए, मेरा मानना है कि जो सिक्योरिटी है वो और अगर बढ़ा दी जाए तो काफ़ी बेहतर रहेगा। कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ सिक्योरिटी की काफ़ी ज़रूरत है। मतलब जो सिक्योरिटी है वो अभी मतलब जितनी चाहिए उतनी नहीं है, और बढ़ेगी तो और काफ़ी बेहतर होगा। आपके तो आसपास के इलाके में कहीं भी हमें तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, लाइटें ही नहीं है प्रॉपर आपकी। हमारी भी यही मांग है कि लाइटें हों, गार्ड्स हों, तब जाके कुछ बेहतर हो पाएगा। हमने इतनी बात करी, इतनी स्ट्राइक करी, पर आज भी स्थिति वैसी की वैसी है। कुछ भी सुधार उसमें देखने को नहीं मिला है। आज भी हमें वही समस्याओं से जूझना पड़ रहा है जो पहले जूझना पड़ रहा था। आज भी हॉस्टल में वही बिजली की समस्या है, वही पानी की, जो बेसिक समस्याएं हैं जिनसे डॉक्टर ने एक आम आदमी को भी जो इशू नहीं आना चाहिए वो डॉक्टर्स को तक आ रहा है। बच्ची के साथ आज जो घटना हुई महात्मा गांधी अस्पताल में, कितना आपको दर्द होता है? देखिए, ये हमारे लिए कितने शोक की बात है कि हमारे अस्पताल तक में ये चीज़ हो रही है। मेरा मानना है कि प्रशासन भी इसके लिए कोशिश कर रहा होगा, ऐसा नहीं कि कोई इस चीज़ को लाइटली लेगा, वो भी, पर इसमें काफ़ी गुंजाइश है काफ़ी चीज़ों की, क्योंकि ये बहुत ही ध्यान देने वाली स्थिति है कि ये। आप नाइट में ड्यूटी में कभी जाती हो, इमरजेंसी में कहीं जरूरत पड़ जाती है, कितना डर लगता है आपको यहाँ से गुजरते हुए? क्योंकि जो हमने देखा हालात यहाँ के बहुत खराब लग रहे थे।
वो जिस बच्ची का महात्मा गांधी हॉस्पिटल में कल रात को रेप हुआ है, स्पेसिफिकली वो जो वार्ड है वहाँ पे कंटिन्यूसली बहुत सारी इमरजेंसी कॉल्स आती है। हमारी बहुत सारी फीमेल रेजिडेंट्स है जो कंटिन्यूसली रात को 2 बजे 3 बजे उस एरिया से निकल के वहाँ पे कॉल अटेंड करने जाते हैं। वो पर्सनली डॉक्टर्स के लिए सेफ नहीं है। अब तो आपने देख लिया, बच्ची तो 15 ईयर ओल्ड माइनर थी, उसके लिए भी सेफ नहीं है। तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर ऐसे ही हालात रहे तो फिर हो सकता है हमें शायद वापस भी स्ट्राइक पे जाना पड़े, बिकॉज अभी तो कुछ सुधार हुआ नहीं है। स्ट्राइक आप शाम को वार्ड से निकल कर आते हैं हॉस्टल में, कितना डर लगता है? जिस तरह के हालात यहाँ हैं, सड़कें टूटी हुई है, अंधेरा बिल्कुल है, कितना डर लगता है? आपका अगर वो जोमेटो वाला कुछ देने आ जाता होगा जो आप फूड्स मंगाते, तब भी आपको डर लगता होगा कि बाहर जाके लूं या नहीं लूं? अनसेफ तो है ही, ये तो है ही कि मतलब इतना अनसेफ है। आप देख लीजिए, अब आप ही देख लीजिए यहाँ पे कितनी लाइट है, इवन स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटीज नहीं है, हॉस्टल में बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, डीडीआर की छत गिर रही है, डीडीआर में फैसिलिटीज नहीं है, वॉशरूम की फैसिलिटीज नहीं है। तो बेसिक लेवल पे ही चीजें इम्प्रूव अगर होंगी तो ही सेफ्टी इश्यूज कवर अप होंगे। बच्चियों काफी को बहुत ज्यादा डर लगता है हमें आजकल, क्योंकि मतलब आप मानिए, एक तो पहली बात जो भी ये डॉक्टर के साथ घटना हुई है बंगाल में लेकर, हम लोग हमेशा नाइट में कॉल ड्यूटीज पे रहते हैं। कई सारी कॉल ड्यूटीज होती है हमारी, जिसमें हमें रात को 2 बजे 3 बजे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें जाना पड़ता है। लेकिन उस चीज के लिए हम लोग पहले बिल्कुल नहीं डरते थे, क्योंकि हमें लगता था अस्पताल बहुत ही सेफ है हमारे लिए, है ना। सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान हमारे लिए कुछ हो सकता है तो वो अस्पताल है। तो हम लोग लड़कियां होकर भी हम कभी नहीं डरे। लेकिन उस घटना के बाद हमें इतना डर लग गया है कि अब लगता है कि शायद जो बेसिक फैसिलिटीज जो हमें पहले ही डिमांड कर लेनी चाहिए थी या फिर होनी चाहिए थी, पहले से सोचना चाहिए था प्रशासन को, वो सब पहले ही हो जाना चाहिए था। और लेकिन अब बहुत ज्यादा डर लगने लग गया है कि यहाँ अभी तक सिक्योरिटी वगैरह तो कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, पहले जैसे ही हालात हैं अभी। ना तो यहाँ लाइटिंग है प्रॉपर, और रात को ऑन कॉल देखने के लिए भी जाना पड़ता है, तो कई बार गड्ढे भी रहते हैं, पानी बारिश भरा रहता है पूरा। आज जोधपुर के जो अस्पताल में ये घटना हुई थी, कितना आपको बंगाल की घटना को अभी भूले नहीं, और ये जोधपुर में अस्पताल के अंदर इस तरह की जो घटना हुई, और इस तरह का अंधेरे का वातावरण कई जगह ऐसी है जो अभी भय का माहौल है पूरा, और चारों तरफ से कुत्ते वगैरह दिन भर घूमते रहते हैं यहाँ पे। प्रॉपर सफाई भी नहीं है, और ना प्रॉपर पानी की कोई व्यवस्था वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। हमारा लड़के बगैर कितने घूमते होंगे। घूमते रहते हैं रात दिन भर घूमते रहते हैं। अभी तो फिर भी ये गेट बंद कर दिया गया, तो थोड़ी चीजें कम हो गई। चोरी भी बहुत होती थी पहले से, गाड़ी में पेट्रोल निकालना वगैरह सारी चीजें होती आ रही। कह सकते हैं कि ये अस्पताल का दृश्य हम दिखा रहे हैं, जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में किस तरह से बच्चे यहाँ जो है रहते हैं, कितनी मुश्किलों में रहते हैं। लेकिन जिस तरह के हालात है, अभी भी सरकार और प्रशासन नहीं समय रहते चेता। तो जिस तरह से जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल का नाम खराब हुआ है, वैसे इस मथुरादास माथुर अस्पताल में भी कोई अनहोनी हो सकती है। 25 अगस्त को जब जोधपुर में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित प्रदेश की पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी दौरे पर थे, उसी कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर के एक हॉस्पिटल में नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ। ऐसे में अब अस्पताल जैसी जगहें भी सुरक्षित रह गई हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या रात में भी अस्पताल में यही सही व्यवस्थाएं हैं या नहीं? क्या रात में भी लोग सुरक्षित महसूस करते हैं या नहीं? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने एनडीटीवी की टीम पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े मथुरादास माथुर अस्पताल पहुंची। देखिए एनडीटीवी का रियलिटी चेक।